हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो है करने वाले हैं इकोनॉमिक बॉटनी से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यह जो है बीएससी एमएससी में जिनका भी सब्जेक्ट बहुत सारे बच्चों का जो कि बॉटनी से हैं, उनका इकोनॉमिक बॉटनी जो है एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंटिफिक नेम ऑफ पैडी इज ओराइजा सटाइवा टेट्रिकम एस्टिवम एवेना सटाइवा जियामेज। इनमें से क्या नाम होता है पैडी का? तो ओराइजा सटाइवा जो होता है यह पैडी का साइंटिफिक नेम होता है। फूड ग्रेन विच प्रोवाइड द मोस्ट important staple food for mankind are। जैसे हम जो भी भोजन करते हैं उसका सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा क्या होता है? सीरियल्स होते हैं, लेग्यूम्स होते हैं, ऑयल सीड्स होते हैं, मिलेट्स होते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि सीरियल्स जो होते हैं वो हमारे फूड का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द germplasm for maize is obtained from CIMMYT, NBPGR, IARI, ICAR। तो यह जो है यहाँ पे ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। CIMMYT यह जो है इंस्टीट्यूट है जहाँ से मेज के जर्मप्लाज्म को तैयार किया गया था। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड ग्रेन आर रूट, लीव्स, फ्रूट, स्टेम। जो भी फूड ग्रेन हम खाते हैं वो जो है फ्रूट होते हैं। रूट तो हम कुछ प्लांट्स का खाते हैं, कुछ प्लांट्स के लीव्स खाते हैं, कुछ प्लांट्स के स्टेम खाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो फूड हम खाते हैं जैसे रोटी चावल हो गया, दाल हो गई, ये सारे फ्रूट होते हैं। नेक्स्ट है, द बोटेनिकल नेम ऑफ बाजरा इज। बाजरा का बोटेनिकल नेम क्या होता है? बाजरा का बोटेनिकल नेम होता है पेनिसेटम टाइफॉइडिस। पल्सेज आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ। सबको पता है कि पल्सेज जो होती है इम्पोर्टेंट सोर्स होती है प्रोटीन्स का। पल्सेज जो होती है प्रोटीन का इम्पोर्टेंट सोर्स होती है। कार्बोहाइड्रेट हमें सीरियल से प्राप्त होते हैं, फैट हमें ऑयल और घी से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्सेज बिलोंग टू फैमिली। जो पल्सेज जो दालें हम खाते हैं जैसे चना हो गया, अरहर हो गया, ग्रीन पी हो गया, राजमा हो गया, तो ये सारे किस फैमिली से आते हैं? ये सारे के सारे फेबेसी फैमिली से आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, साइंटिफिक नेम ऑफ चिकपी। चिकपी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? कजन्स कजान, जियामे, साइसर एरियंटेनम या फाइसेलस मुंगो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो चिकपी है उसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है साइसर एरियंटेनम। सोयाबीन ऑयल इज। सोयाबीन ऑयल जो होता है वो किस तरह का ऑयल है? ड्राइंग ऑयल, सेमी ड्राइंग ऑयल, इसेंशियल ऑयल, नन ऑफ द एबव। सेमी ड्राइंग ऑयल होता है सोयाबीन ऑयल। मस्टर्ड ऑयल इज रिच इन। जो मस्टर्ड ऑयल होता है उसमें कौन सा एसिड सबसे ज़्यादा होता है?
यूरेसिक एसिड, लिनोलेइक एसिड, पामेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड। यहाँ पे आंसर हो जाएगा यूरेसिक एसिड। कैस्टर ऑयल इज यूज्ड इन, कैस्टर ऑयल कहाँ पे यूज किया जाता है? कॉस्मेटिक, पेंट इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, इन ऑल एबव इंडस्ट्री। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैस्टर ऑयल इज यूज्ड इन पेंट इंडस्ट्री। मस्टर्ड इज मेनली ग्रोज इज, इन होगा एक्चुअली। मस्टर्ड जो है ज़्यादातर कहाँ पे ग्रो किया जाता है? साउथ इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, नॉर्थ इंडिया, महाराष्ट्र। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा नॉर्थ इंडिया। मस्टर्ड को मेनली नॉर्थ इंडिया में ग्रो किया जाता है, इसलिए आंसर नॉर्थ इंडिया हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडियन मस्टर्ड। जो इंडियन मस्टर्ड है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? ब्रेसिका ओलरेसिया, ब्रेसिका एजेंसिया, ब्रेसिका नेपस एंड ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। तो ब्रेसिका एजेंसिया जो है इंडियन स्पीसीज का साइंटिफिक नेम है। कॉटन फाइबर इज सरफेस फाइबर, हार्ड फाइबर, बास्ट फाइबर, क्वायर। तो कॉटन फाइबर जो होता है वो सरफेस फाइबर होता है। द मोस्ट एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड कॉटन स्पीसीज, जो सबसे ज़्यादा ग्रो की जाती है कॉटन स्पीसीज वो कौन सी है? गोसिपियम आर्बोरियम, गोसिपियम हायरसुटम एंड गोसिपियम हर्बेकम, गोसिपियम बार्बाडेंस। तो कॉटन की जो स्पीसीज सबसे ज़्यादा ग्रो की जाती है वो है गोसिपियम हायरसुटम। द कमर्शियल फाइबर ऑफ जूट, जूट का जो कमर्शियल फाइबर है वो कौन सा है? हार्ड फाइबर है, सरफेस फाइबर है, बास्ट फाइबर है, जाइलम फाइबर है। तो यह जो है बास्ट फाइबर होता है। बोटेनिकल नेम ऑफ सन हेम्प, सन हेम्प का जो बोटेनिकल नेम है वो क्या होता है? क्रोटेलेरिया जंक्सिया, क्रोकस कैप्सुलेरिस, ब्रेसिका स्पीसीज एंड गोसिपियम स्पीसीज। बताइए। क्रोटेलेरिया जंक्सिया जो है यह सन हेम्प का बोटेनिकल नेम होता है। कॉटन फाइबर आर रिच इन, जो कॉटन फाइबर होते हैं वो किस चीज में रिच होते हैं? सेलुलोज में। कॉटन फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कॉटन फाइबर हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? रूट, स्टेम, लीव्स, सीड कोट। तो सीड कोट होते हैं एक्चुअली कॉटन फाइबर। ठीक है, सीड कोट होते हैं कॉटन फाइबर्स जो होते हैं वो सीड कोट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मैंगो इज ए फ्रूट, मैंगो जो है वो कैसा फ्रूट है? कैसा फ्रूट में इन द सेंस कि कौन से एरिया में होता है? टेम्परेट एरिया में, सब ट्रॉपिकल एरिया में, ट्रॉपिकल एरिया में, नन ऑफ द एबव। तो ट्रॉपिकल एरिया में मैंगो होता है। मैंगो ट्री इज ए, मैंगो ट्री जो है किस तरह का ट्री है? डेसिडुअस, एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन, ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मैंगो का जो ट्री होता है वो एवरग्रीन ट्री होता है। विच पार्ट ऑफ मैंगो फ्रूट इज एडिबल, तो मैंगो का जो फ्रूट होता है उसका कौन सा पार्ट हम खाते हैं? एक्सोकार्प, एंडोकार्प, मेसोकार्प, एपिकार्प। तो हम इसका मेसोकार्प खाते हैं। बनाना इज प्रोपगेटेड बाय, बनाना का जो कल्टीवेशन होता है जैसे ग्रो किया जाता है वो कैसे किया जाता है? सकर्स के द्वारा, राइजोम्स के द्वारा, सीड के द्वारा या स्टेम कटिंग के द्वारा? तो राइजोम के द्वारा। बनाना इन्फ्लोरेसेंस इज, बनाना जो इन्फ्लोरेसेंस है, जो बनाना का इन्फ्लोरेसेंस है वो कौन सा है? स्पेडिक्स, रेसिम, हेड, क्लस्टर ऑफ रेसिम।
स्पेडिक्स जो है इसका आंसर हो जाएगा। बनाना फ्रूट डेवलप्स, जो बनाना का फ्रूट होता है वो किस तरह से डेवलप होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बिफोर फर्टिलाइजेशन, पार्थेनोकार्पिकली, ऑल ऑफ द एबव। यह जो है पार्थेनोकार्पिकली डेवलप होता है। बनाना फ्रूट इज ए रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड सी, आयरन, फैट, प्रोटीन। बताइए। तो यह जो है रिच सोर्स होता है विटामिन ए एंड सी का। द बोटेनिकल नेम ऑफ ऑरेंज इज सिट्रस रेटिकुलेटा, सिट्रस साइनेंसिस, सिट्रस लेमोनी, ऑल ऑफ द एबव। यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा सिट्रस रेटिकुलेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऑरेंज का जो फ्रूट होता है वो किसका रिच सोर्स है? ऑरेंज फ्रूट इज रिच सोर्स ऑफ सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, सिट्रिक एंड मैलिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो सिट्रिक एंड मैलिक एसिड का सोर्स होता है। ऑर्किड फ्लावर आर हैविंग लॉन्ग सेल्फ लाइफ, शॉर्ट सेल्फ लाइफ, नो सेल्फ लाइफ, ऑल ऑफ द एबव। बताइए ऑर्किड का फ्लावर में क्या विशेषता होती है? लॉन्ग सेल्फ लाइफ होता है। टी एंड कॉफी इज ए, जो टी और कॉफी है वो क्या है? डिस्टिल्ड बीवरेज है, अल्कोहल बीवरेज है, नॉन अल्कोहल बीवरेज है, फर्मेंटेड बीवरेज है। तो टी एंड कॉफी जो है नॉन अल्कोहल बीवरेज में आते हैं। टी इज रिच सोर्स ऑफ, जो टी होता है वो किसका रिच सोर्स होता है? एल्कोलाइड, पॉलीफिनॉल्स, इसेंशियल ऑयल्स एंड शुगर। एल्कोलाइड्स का रिच सोर्स होता है टी। टी इज मेनली ग्रोन इन, टी प्लांट जो होता है वो मेनली कहाँ पे ग्रो किया जाता है? महाराष्ट्र, असम, पंजाब, बिहार। बताइए आंसर क्या होगा? असम। असम जो है इसका आंसर हो जाएगा। कॉफी इज मेनली ग्रोन इन, कॉफी को मेनली कहाँ पे ग्रो किया जाता है? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, उड़ीसा। तो कर्नाटका में। पोटैटो इज ए मॉडिफाइड स्टेम, रूट, लीव्स, फ्रूट। क्या होता है? पोटैटो जो है एक मॉडिफाइड स्टेम होता है। ओनियन क्रॉप इज, ओनियन क्रॉप क्या होता है? एनुअल, बाइनियल, पेरेनियल, नॉन ऑफ एबव। तो ओनियन क्रॉप जो होता है बाइनियल होता है। ओनियन बल्ब्स आर मॉडिफाइड, जो ओनियन बल्ब्स होते हैं वो क्या होते हैं? मॉडिफाइड लीव्स होते हैं, स्टेम, रूट, फ्रूट। तो ओनियन बल्ब्स जो होते हैं मॉडिफाइड लीव्स होते हैं, इसके लिए लीव्स होते हैं। द पंजेंसी ऑफ ओनियन इज ड्यू टू, जो पंजेंट स्मेल होती है ओनियन की वो किसकी वजह से होती है? निकोटिनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड की वजह से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है द साइंटिफिक नेम ऑफ ब्रिंजॉल। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सोलैनम मिलेनोजेना। नेक्स्ट है स्पाइसेस आर मेनली ग्रोन इन केरला, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार। आंसर हो जाएगा केरला। केरला में ग्रो होती है। ब्लैक पेपर इज ए फ्रूट, बर्ड, रूट, स्टेम। ब्लैक पेपर जो होता है फ्रूट होता है। थैंक्स।